आप साइंस को नहीं मानेंगे तो आप फिर इसी तरह के जवाब देंगे। अब मैं बुनियादी बातें बताने जा रहा हूं जो बहुत कम लोग जानते हैं, लेकिन जानना बहुत जरूरी है। जब चांद पर चंद्रयान चला गया तो हमें ये बेसिक जानकारी होनी चाहिए। ये सूरज आप देख रहे हैं और ये पृथ्वी है। सौर मंडल का सबसे बड़ा पिंड या तारा है सूरज। ये धरती से करीब, देखिए जरा, धरती से करीब 110 गुना बड़ा है। 110 गुना बड़ा है धरती से सूरज। यकीन मानिए, मतलब 13 लाख पृथ्वी सूर्य में समा सकती है। पृथ्वी 13 लाख पृथ्वी सूर्य में समा सकती है, इतना बड़ा है। सूर्य को आग का गोला या ऊर्जा का स्रोत भी कहते हैं, क्योंकि इसका तापमान कितना है, 5000 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा है। अब इसके आगे की कहानी देखिए। ये देख रहे हैं पृथ्वी को जो आप देख रहे हैं, ये सूर्य का चक्कर लगा रही है। ये आपके लिए ग्राफिक के जरिए हम दिखा रहे हैं कि ये ऐसे चक्कर लगा रही है, वरना ये अपनी धुरी पर भी घूम रही है। जब ये धुरी पर घूमती है तो ये दिन और रात होते हैं। कभी यहां दिन है तो किसी और देश में रात है, क्योंकि ये धुरी पर भी घूम रही है। और ये ऐसे घूमते हुए 365 बार घूम जाती है। ये ऐसे भी घूम रही है और ये धुरी पर भी घूम रही है। धरती जैसे सभी 9 ग्रह सूर्य के चक्कर लगा रहे हैं। धरती जो मैंने आपको बताया, ये 365 बार ऐसे घूमती है और एक चक्कर लगाती है सूर्य का। पृथ्वी से सूर्य की दूरी 15 करोड़ किलोमीटर है और धरती गोल है और एकमात्र ग्रह है जहां जीवन है। पृथ्वी में 70% से ज्यादा हिस्सा पानी है। चंद्रमा, आप देखिए चांद आ गया, देख रहे हैं आप चांद। चंद्रमा पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है और करीब 27 दिन में एक चक्कर पूरा करता है। चांद भी क्रिकेट बॉल की तरह आकार में गोल है, देख रहे हैं पृथ्वी के चक्कर लगा रहा है। चांद खुद को रोशनी से नहीं चमकता है। चांद किससे चमकता है? सूरज की रोशनी चांद पर पड़ती है और जिस तरफ हमारे होता है वहां में चमकता हुआ नजर आता है चांद के रूप में। धरती से चंद्रमा की दूरी 3,84,000 किलोमीटर है। इसी चंद्रमा पर चंद्रयान 3 ने नई खोज में हासिल किया है बहुत कुछ। मतलब अगर भारत चांद पर जिंदगी की तलाश कर रहा है। अब आपको बताता हूं कि आखिर आज हमें क्या हासिल हुआ है। जो हासिल कल रोवर को हुआ, ये ग्राफ जो देख रहे हैं, ये ग्राफ इसरो ने जारी किया है और इस ग्राफ के जरिए ये बताने की कोशिश है कि कौन सा खनिज कितनी मात्रा में मिला है और इसके अपने आप में बहुत मायने। अब आपको बताता हूं जो खनिज मिला है उसके मायने क्या है। सीधी सरल भाषा में समझिए जरा। बहुत से लोग सोच रहे हैं सल्फर का मतलब क्या है, आयरन का मतलब क्या है, तो क्या करें, मिल गया है। ये देख रहे हैं, ये रोवर घूम रहा है चांद पर और इसे सल्फर मिला। ये जो सल्फर है ये हल्के पीले रंग का पदार्थ होता है। ये स्वाद और गंध रहित होता है। अब सल्फर क्या काम आता है? कार की बैटरी हो, तेल रिफाइनिंग में इस्तेमाल होता है इसका, बारूद कीटनाशक बनाने में इसका काम आता है, पानी की सफाई और खनिजों के खनन में इस्तेमाल होता है। मतलब चांद में आगे की खोज में बहुत बड़ी भूमिका निभाएगा। आगे बढ़ा तो देखिए टाइटेनियम भी मिल गया, अब क्रोमियम भी मिल गया, एल्यूमिनियम मिला है। एल्यूमिनियम मतलब कि बेहद हल्की और मजबूत धातु है। बर्तन से लेकर कलपुर्जे भी इस्तेमाल होते हैं, कलपुर्जों में इस्तेमाल किया जाता है। इससे हीटर और हीटर की कॉइल और फॉइल पेपर बनाए जाते हैं एल्यूमिनियम से। पेंट, गाड़ियों और खिड़कियों में भी इसका इस्तेमाल होता है। चांद पर इंसानी बस्ती बसाने में भी इसका काम आएगा। अब देखिए कैल्शियम भी मिल गया इसे। शरीर के लिए बेहद जरूरी पदार्थ है कैल्शियम। अब कैल्शियम जो मिला है इसका क्या काम है? हड्डी और दांतों के लिए फायदेमंद है। दवा से लेकर खाद्य पदार्थ में इसका प्रयोग होता है। सीमेंट और कांच बनाने में भी इस्तेमाल होता है। कैल्शियम मिलना जिंदगी की संभावना बढ़ाने वाला है। आयरन भी मिल गया है चांद पर। पूरी पृथ्वी हर जीव में होता है आयरन। इंसान के खून में, मिट्टी में भी आयरन है। मजबूत ढांचा बनाने में भी इस्तेमाल होता है इसका। इससे कार, जहाज, विमान, रेल सब में इस्तेमाल होता है। इमारत से घर के सामान तक इससे बनते हैं। मतलब धरती जैसी संभावना चांद पर है। टाइटेनियम भी मिला। दुनिया की सबसे मजबूत और हल्की धातु है टाइटेनियम। एयरक्राफ्ट से बुलेट प्रूफ जैकेट तक इससे बनते हैं। मेडिकल, केमिकल और खेल के सामान भी बनते हैं। क्रोमियम भी मिला है ऊपर। अब आप कहेंगे क्रोमियम क्या वस्तु है? शरीर के लिए पहले तो क्रोमियम बहुत जरूरी है। मोटापा घटाता है, डायबिटीज कंट्रोल करता है। लोहा एल्यूमिनियम के साथ बड़े उत्पाद बनते हैं क्रोमियम से। क्रोमियम मिलना मतलब जरूरी पदार्थ मिलना। मैग्नीज मिल गया है।
मैंगनीज से क्या होगा? उद्योग और जैविक क्रियाओं में इस्तेमाल होता है। ये हड्डियां मजबूत बनाता है, इम्यूनिटी बढ़ाता है, हार्मोन संतुलन में भी मदद करता है, कांच और बैटरी बनाने में भी काम करता है। सिलिकॉन मिला है, इससे क्या होगा? धरती पर ऑक्सीजन के बाद सबसे ज्यादा ये मिलता है। साबुन, शीशे से लेकर कंप्यूटर चिप्स तक इससे बनते हैं। कंस्ट्रक्शन और ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में भी काम आता है। मतलब धरती जैसी संभावना चांद में नजर आ रही है। ये बड़ी बात ये है, इस लिहाज से भी अगर आप इसे ऐसे समझिए कि जिस जगह पर चंद्रयान गया है दुनिया का कोई देश नहीं गया, यानी दक्षिणी ध्रुव पर ये सारी चीजें मिल रही हैं। सज्जन पाल जी, एल्युमिनियम मिल गया है, सिलिकॉन मिल गया है, सल्फर मिल गया है, हमारे दर्शकों को बताइए क्या मतलब है इसका? प्रज्ञान रोवर को ऑक्सीजन के अलावा भी वहां पे कुछ इंटरेस्टिंग चीजें मिली हैं, कुछ मेटल्स मिले हैं, जैसे कि एल्युमिनियम, क्रोमियम और आयरन यानी लोहा। मेटल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। हम सब अपने जीवन में बहुत सारी मेटल की चीजों का इस्तेमाल करते हैं। हम इन मेटल्स का इस्तेमाल रॉकेट के पार्ट्स बनाने के लिए कर सकते हैं। भविष्य में जब हम वहां पे लॉन्च साइट्स बनाए वहां पे मेटल्स से बिल्डिंग भी बना सकते हैं और भी बहुत सारे इक्विपमेंट्स और उपकरण बना सकते हैं इन मेटल्स का इस्तेमाल करते हुए चंद्रमा पर ही। साथ ही साथ हमने पाया कि प्रज्ञान को वहां पर सिलिकॉन मिला है। अब सिलिकॉन एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज होती है। सिलिकॉन से चिप्स भी बनती हैं जो कंप्यूटर की चिप्स होती है, लेकिन साथ ही साथ सिलिकॉन हमारी मिट्टी में भी मौजूद होता है। तो सिलिकॉन के जो कंपाउंड्स हैं वो धरती की मिट्टी जैसी हम चंद्रमा की जब मिट्टी बनाने की कोशिश करेंगे तो इन्हीं कंपाउंड्स का इस्तेमाल करेंगे और शायद इन्हीं को बदलाव करके हम वहां पर पेड़ पौधे उगा पाए, यानी कि हम खेती कर पाए और अपना खाना उगा पाए। अब इसके साथ साथ एक तीसरी चीज जो हमारे इंडस्ट्री मिली है वो है सल्फर। सल्फर जो चंद्रमा